प्यारे बच्चों, भक्ति सूफी परंपराओं में हम सूफी मत का विकास पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने चिश्ती सिलसिले के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि किस तरह से चिश्ती सिलसिला भारत में प्रभावशाली बनकर उभरता है। कारण क्या था कि चिश्ती सिलसिले ने स्वयं को भारतीय परंपराओं के अनुरूप ढाल लिया था। आज हम चिश्ती उपासना या भक्ति के तरीके पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है पीर की दरगाह। बच्चों, सूफी संत की मृत्यु के बाद उसकी दरगाह उसके भक्तों के लिए तीर्थ स्थल बन जाती थी और लोग धार्मिक कामनाओं या बरकत की कामना लेकर दरगाह पर आते थे और अलग अलग संप्रदायों, वर्गों और समुदायों के लोग 5 महान चिश्ती संतों के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हैं। उनमें मुख्य हैं शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनका सबसे पहला जो किताबी जिक्र है 14वीं शताब्दी में देखने को मिलता है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख फरीदुद्दीन गज-ए-शकर, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख नसीरुद्दीन चिराग ए देहली। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे बच्चों बख्तियार काकी और चिराग ए देहली। इसके अलावा आमिर खुसरो और बाबा फरीद भी मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। इनकी दरगाह भी आपको याद रखनी है बच्चों, जैसे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर राजस्थान में है, जिसे अजमेर शरीफ भी कहा जाता है। दरगाहों से संबंधित प्रश्न आपके पेपर में जरूर पूछे जाते हैं, आपको ये याद रखने हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज भी कहा जाता है और उनकी दरगाह से संबंधित जो परंपराएं हैं वे पढ़ते हैं। सबसे पहले ईश्वर की भक्ति या उपासना 2 तरीकों से की जाती थी। जिक्र, जिसमें ईश्वर का नाम जाप है बच्चों, और दूसरा है आध्यात्मिक संगीत, जिसमें कव्वालियों या भजन के माध्यम से स्वयं को अल्लाह के प्रति समर्पित किया जाता था। चिश्ती परंपरा में स्थानीय भक्ति परंपराएं भी जुड़ती चली गई, जैसे सभा को चिश्तियों ने महत्व दिया और यह एक स्थानीय परंपरा थी, भारतीय परंपरा थी। तीर्थ यात्रियों के लिए लंगर की व्यवस्था की जाती थी, सामुदायिक भोजन की व्यवस्था होती थी और मुख्य रूप से यात्री जो हैं आशीर्वाद लेने और दान देने के लिए दरगाह पर आते थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाले प्रमुख शासकों के बारे में जानते हैं। बच्चों, शेख की सादगी, उनकी पवित्रता, उनकी धर्मनिष्ठा और उनके वारिसों की महानता के कारण शेख काफी लोकप्रिय थे जनता में और शासकों ने भी उनसे रिश्ते कायम करने की कोशिश की। मोहम्मद बिन तुगलक 1324 से 51 के बीच जिसने शासन किया, पहला सुल्तान था जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आया था। इसके बाद सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी, जो मालवा के सुल्तान थे, शेख की मजार पर पहली इमारत उन्होंने बनवाई 15वीं सदी में। यह दरगाह दिल्ली और गुजरात के व्यापारिक मार्ग को जोड़ती थी, उस पर यह दरगाह स्थापित थी, जिसकी वजह से अनेक यात्री यहाँ आते थे। इसी के चलते 16वीं सदी में अकबर ने दरगाह पर लगभग 14 बार यात्राएं की, कभी नई जीत की खुशी के लिए, कभी पुत्र की कामना के लिए और कभी संकल्प की पूर्ति के लिए। इसके अलावा अकबर ने सामुदायिक रसोई में एक विशाल देग भी भेंट की और दरगाह के अहाते में एक मस्जिद का निर्माण भी करवाया। किस तरह से शासक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंध स्थापित करते हैं, यह हमने जानने की कोशिश की। चिश्तियों ने अपने आचार व्यवहार और धार्मिक विश्वासों के प्रचार प्रसार के लिए स्थानीय भाषा का प्रयोग किया।
मुख्य रूप से दिल्ली के आसपास के इलाकों में उन्होंने हिंदी भाषा अपनाई। बाबा फरीद की काव्य रचना भी क्षेत्रीय भाषा में थी, जिनका जो काव्य है वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल किया गया। इसके अलावा सूफियों ने मसनवी भी लिखी, जिसमें ईश्वर के प्रति प्रेम को मानवीय प्रेम के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है बच्चों पद्मावत, और यह एक रहस्यवादी अनुभूति लिए हुए है, जिसमें आत्मा का परमात्मा से मिलन दिखाया गया है। मुख्य रूप से यह रानी पद्मिनी और चित्तौड़ के राजा रतन सेन की प्रेम कथा पर आधारित है। दक्षिण में छोटी छोटी कविताओं में सूफी परंपरा हमें देखने को मिलती है, जैसे चरखानामा, लोरीनामा और शादीनामा। और औरतें दैनिक कार्य करते हुए इन छोटी छोटी कविताओं को गाती थी। इसके अलावा बच्चों लिंगायतों के कन्नड़ के वचन और पंढरपुर के संतों द्वारा लिखे मराठी के अभंगों ने चिश्ती सिलसिले को काफी प्रभावित किया, और चिश्ती संप्रदाय ने इन परंपराओं को अपनाया, और इसी वजह से भारतीय परंपराओं और सूफी परंपराओं का आपस में मेल होता है, और भारतीय ग्रामीण जीवन में इस्लाम पहुंच जाता है। सूफी और राज्य बच्चों, चिश्ती संप्रदाय की एक विशेषता है संयम और सादगी का जीवन, जिसमें सत्ता से दूर रहने पर बल दिया जाता है, यानी शासकों से और राज्य सत्ता से संबंध स्थापित न करना। लेकिन फिर भी सूफी संतों ने राज्यों से कभी भी अलगाव का भाव नहीं दिखाया, बल्कि शासकों द्वारा बिना मांगे दिए जाने वाले दान को या भेंट को सूफियों ने हमेशा स्वीकार किया। लेकिन इस दान को वे अपने खानकाह में जीवन को व्यवस्थित करने पर ही खर्च कर देते थे, जिससे शेख की निष्ठा, उनकी पवित्रता और उनकी सादगी दिखती थी, और लोगों में उनका जो झुकाव है, उनके प्रति झुकाव बढ़ता चला जाता था, और यही उनकी लोकप्रियता का कारण भी बनता है। लोग उनकी विद्वता और उनकी नैतिकता और उनके चमत्कारी विश्वास से जुड़ते चले जाते हैं, और राज्य भी सूफी संतों से अपने संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। विशेष रूप से खानकाह, जो सूफी संतों के रहने की जगह थी, को कर मुक्त भूमि अनुदान में दी, और दान संबंधी न्यास भी स्थापित किए, यानी ट्रस्ट भी स्थापित किए। और बच्चों, हमने देखा कि जब इस्लाम का भारत में आगमन होता है और तुर्कों द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, तो शासकों के लिए यह मुश्किल हो गया था कि उलेमा द्वारा जो शरीयत की व्याख्या की गई है उसको भारत में लागू करें। कारण क्या था? क्योंकि भारतीय जनता इस्लाम ग्रहण नहीं कर रही थी। इसी वजह से शासक सूफी संतों से जुड़ते चले गए, क्योंकि शासकों ने शरिया की जो व्याख्या उलेमा द्वारा की गई थी उसके विपरीत सूफी संतों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर ली। तो अपनी सत्ता को स्थापित करने में शासकों ने सूफियों का सहारा लिया, और अपनी कब्र भी सूफी दरगाहों या खानकाह के नजदीक बनाई। लेकिन सूफी संतों और राज्यों के बीच संबंध हमेशा मधुर नहीं रहे, उनके बीच तनाव की स्थिति भी पैदा हो जाती थी। कारण क्या था? सूफी शेखों को आडंबर पूर्ण पदवी से संबोधित किया जाता था, जिससे शासक नाखुश रहते थे, और शेख निजामुद्दीन औलिया के जो अनुयायी थे उन्हें सुल्तान उल मशेख यानी शेखों में सुल्तान कहते थे, जिसकी कारण शासक जो हैं वो सूफी संतों के साथ कई बार
टकराहट विचार भी उत्पन्न हो जाते थे। आज हमने चिश्ती सिलसिला पढ़ा और साथ ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाले विभिन्न शासकों के बारे में जाना और साथ ही सूफियों और राज्यों के बीच संबंध को पढ़ा। आशा है आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।